शमशेरपुर गांव में दहेज प्रथा बहुत ही प्रसिद्ध था। कितनी लड़कियां वहां अपने दहेज की वजह से जान दे दिया करती थी। ऐसी ही ये सुंदरी की कहानी है। सुंदरी एक दिन अपने घर से बाहर छिप छिपा के आधी रात को निकल रही थी। तभी वो देखती कि उसके घर के बाहर एक औरत बैठी हुई है। वो औरत सुंदरी को देख कर रोक लेती और कहती, अरे तुम इन ठाकुरों के घर की बहू हो ना? आधी रात को तुम कहाँ भाग रही हो? देखो ये गांव वाले तुम्हें देख लेंगे तो जान से मार डालेंगे। तभी वो लड़की उस औरत की बातें सुनती और उसकी आंखों में आंसू देख लेती। तभी वो लड़की समझ जाती कि ये औरत शायद उसके हित में मदद कर दे। वो कहने लगती, आंटी आप मेरी मदद कर दो। ये लोग जो हैं मुझे दहेज के लिए बहुत मारते और पीटते हैं और बहुत काम कराते हैं मुझसे, और नहीं तो मुझे अब बेचने की बात भी कर रहे हैं। ये सुन वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। सुंदरी उससे मदद की गुहार लगाती और कहती, देखो आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। आप मेरी एक ही मदद कर दो कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ तो मुझे भागने दो। ये सुन औरत एक भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती। सुंदरी उसका ये रूप देख घबरा जाती और कहती, आप मुझे मारो मत। तभी वो औरत उसे अपने में समा लेती और दूसरे गांव की ओर ले जा रही होती है। तभी वहाँ से उड़ते हुए वो देखती कि उसके पास के गांव में एक लड़का समोसा मांग रहा होता है और कहता है, चिड़िया रानी समोसे दे दो, मेरे घर में मेरी चाची को खिलाना है समोसा। तभी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। वो उसी चाची की बात कर रहा था जो आधी रात को घर से भाग रही थी। सुंदरी का बड़े भाई का लड़का वो था। वो उसकी बहुत मदद किया करता था। ये देख चुड़ैल चिड़िया रुक जाती और सुंदरी को उस लड़के से मिलाने के लिए वहाँ पे मन बना लेती और फिर आ जाती। उस लड़के के पास आती और अपने अंदर छिपी सुंदरी का उससे बात करा देती और उसे घर भेज देती। लड़का घर जाके कुछ भी गांव वाले से नहीं बताता और न ही घर वाले से। आधे रास्ते में लाके सुंदरी को वो छोड़ देती। सारे गांव वाले उसे देख लेते और देख के कहते हैं, अरे अरे ये तो ठाकुर खानदान की बहू है, हमें उन लोगों को बताना चाहिए, हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। सुंदरी उन्हें लाख मना करती कि प्लीज़ उनके बारे में किसी को ना बताओ। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे मुझे तो शिकार मिलेगा। तभी वो चुड़ैल चिड़िया आ जाती। उसे देख गांव वाले भाग जाया करते। फिर कुछ देर के बाद आश्रम करके बाबा जी आते और सुंदरी को आवाज़ लगाते, कहते, बेटा मुझे बताया गया कि यहाँ एक लड़की आई हुई है, क्या वो तुम ही हो? तभी सुंदरी कहती, हाँ बाबा जी मुझे रख लीजिए, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरे मायके वाले भी मुझे नहीं रखेंगे। बाबा जी कहते, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, लेकिन तुम उस गांव से बच कैसे गई? वहाँ से तो कोई भी बच के नहीं आता है। सुंदरी सारी बातें बताती, उस चुड़ैल चिड़िया की भी बात बताती जो उसकी मदद की थी। ये सुन बाबा जी कहते हैं, कहाँ है वो चुड़ैल चिड़िया, हमें भी मिलवा दो उससे। सुंदरी कहती, हाँ वो ज़रूर आएंगी। क्या आप एक काम कर सकते हैं, उस चुड़ैल चिड़िया की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं बाबा जी? उनकी आत्मा बहुत दिनों से भटक रही है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मदद करो उनकी। बाबा जी तैयार हो जाते। चुड़ैल चिड़िया उनके सामने आ जाती। बाबा जी उससे बातें करते। वो भी ऐसी ही दुखी औरत रहती है जिसके साथ दहेज के लिए ऐसी बहुत ज़्यादा दुख दिया गया था और फिर वो अपना जान दे दी थी। तभी बाबा जी कहते हैं, देखो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी आत्मा को शांति के लिए पूजा करेंगे। चुड़ैल हंसती और खुश हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कि अब ये सुंदरी की तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सारे गांव वाले आते हैं, बाबा जी यहाँ एक लड़की आई थी, वो है क्या? बाबा जी कहते हैं, नहीं नहीं, लड़की तो उसी गांव की ओर वापस चली गई। बाबा जी की बात मान गांव वाले भी चले जाते हैं और फिर सुंदरी वहीं रहने लगती है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।